पुलिस की क्या गलती है? अगर कोई इस तरह के कुछ लोग संसद के 50-100 मीटर पहुंच रहे हैं तो पुलिस ने क्या गलती कर दी इतनी बड़ी, जो इतनी गालियां पुलिस को पड़ रही हैं इस वक्त? पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या एसओपी, क्या प्रोटोकॉल, वो बताएंगे डॉक्टर आनंद रंगनाथन। आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं डॉक्टर आनंद रंगनाथन, स्वागत है। ऋतुराज झा जी हैं। ऋतुराज भाई, बहुत बहुत स्वागत। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, तुहिन सिन्हा बीजेपी का, और तहसीन पूनावाला, आपका तो चेहरा उतरा हुआ है। इंस्टाग्राम अकाउंट आपका क्या हो गया? गया इंस्टाग्राम अकाउंट, चेहरा उतरा हुआ है आपका। तो सर इतने शांतिपूर्वक तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और कल इतनी प्यार से बात हुई हरदीपुरी जी से, और आज सर इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड कर दिया। उसी वजह से हुआ है। और सर मुझे नहीं पता, मैं आपका चेहरा ऐसा मैंने इतना उतरा हुआ देखा तो मेरे को लगा इंस्टाग्राम ही वजह हो गया आपकी। क्योंकि अभी सर दिल्ली पुलिस के दो टॉप मोस्ट ऑफिशियल्स का कॉल है अभी आपके पास, इसी देर हो गई। अच्छा, और उन्होंने कहा अगर कल हमने प्रोटेस्ट किया तो डीटी, सर ये गलत हो रहा है सर, ऐसे नहीं। और सर मैं जेन्युइनली अभद्र शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, लोकतांत्रिक वे से प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। आनंद है, ये होना चाहिए। आनंद को पूछ लीजिए। नहीं, ये डिबेट का टॉपिक है ही नहीं ना। अभी तो मेरे पर्सनली भाई, आप क्योंकि मित्र है मेरा, आपका चेहरा उतरा हुआ मुझे अच्छा नहीं लगा, तो इसलिए मैंने आपसे सवाल पूछा। हाँ, कोई निरोना नहीं है। अब विक्रम सिंह जी हमारे साथ हैं। विक्रम सर, पुलिस मतलब मैंने जो तस्वीरें देखी मुझे तो लग रहा है पुलिस जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट रही है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? जो ये संसद के 50-100 मीटर में भीड़ पहुंच रही है, और पुलिस ने बताया 2873 क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग थे, भीड़ का चेहरा नहीं होता, ये संसद में घुस जाते, नारे लगा देते, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, नेपाल बना देंगे। तो पुलिस को क्या करना चाहिए था? क्या पुलिस जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट रही आपके हिसाब से? मुझे ये लगता है, आपको क्या लगता है सर? चेहरा सिर्फ तहसील मेरे बेटे का नहीं उतरा, मेरा भी उतरा हुआ। ये सब घटनाक्रम देख करके मैं कह नहीं सकता हूं कितनी पीड़ा मेरे अंदर हो रही है। ये पार्लियामेंट है, किसी के वॉकिंग ट्रैक नहीं है, पार्क नहीं है, पिकनिक स्पॉट नहीं है। तहसील बेटा, वी आर ऑल विथ यू। आई नो देयर इज बीन इनजस्टिस, वी टॉक अबाउट इट। अमन जी, सर आई एम नेवर रूड टू एनीवन, मैं कभी किसी से यू नेवर रूड। आई अंडरस्टैंड, बी ब्रेव, यू हैव, आई मीन यू शिवलरी एंड करेज। इंस्टाग्राम अकाउंट ही तो गया, आप तो we will talk about इंस्टा अकाउंट है, आ जाएगा वापस, हो गया। नहीं सर, अभी थ्रेट किए कि अगर प्रोटेस्ट करेंगे तो गाड़ी थ्रेट कर दिया सर। टॉप मोस्ट दिल्ली पुलिस ऑफिशियल, दिल्ली पुलिस ने आपको डिनाई किया परमिशन परमिशन कल के लिए, डिनाई किया, थ्रेट किया, डिनाई किया परमिशन का, डिटेन हो जाओगे, गाड़ी सीज होगी। ठीक है, इस पर बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर विक्रम सिंह सर मेरे टॉपिक पर रहिए प्लीज। ये जो तस्वीरें चल रही है बगल में तहसीन के, ये भीड़ के सिर पर खून सवार है, संसद उखाड़ फेंकेंगे, पुलिस क्या जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट रही? मेरे हिसाब से तो मैं यही कहूंगा, क्योंकि हमारी कुछ कमियां रह गई हैं, पहले उनकी बात कर लें। ये तब होता है जब आपकी यू आर पुश्ड अराउंड, आपको एडवांस इंटेलिजेंस नहीं थी कि ये क्या कर सकते हैं। पार्लियामेंट हाउस है, लोकतंत्र का पवित्र मंदिर है, वहां जाकर के पिकनिक और वहां जाके गाली गलौज और मोदी की तेरही के समोसे बांटने, इमरती बांटने के स्थान नहीं है। और जिस तरह के आपने बेहूदगी मचाई, अमन जी, मैं समझता था कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, गाली देने वाला मेरा विभाग गोल्ड मेडलिस्ट है, लेकिन इन क्राउड ने हमारा गोल्ड मेडल छीन लिया। इनका स्तर वही है जो जीबी रोड की जो महिलाएं हैं, उससे भी बदतर स्तर है इन लोगों का। इनकी जो तैयारी थी, ईंट गुम्मा पत्थर जो तैयारी करके आए थे, माले मुफ्त दिल्ली दे रहे हैं। मैं दिल्ली पुलिस से कहूंगा कि जो पहले गलतियां हो गई हैं अब न कीजिएगा। तैयारी रखिए, अपनी पूरी ग्राउंड तैयारी रखिए, डेटाबेस तैयार रखिए। और आपने प्रिवेंटिव अरेस्ट नहीं की, प्रिवेंटिव अरेस्ट पहले हो जानी चाहिए थी। 25-25 लाख के मुचलके पे आपको वो कार्रवाई करनी चाहिए कि जैसे ही आपने पहला पत्थर मारा, 25 लाख आपके खाते से खटाखट सरकारी ट्रेजरी में चले जाने चाहिए थे। जो हमने कुछ किया ही नहीं, तो हम तो ये दावतनामा दे रहे हैं बच्चों का, जो बच्चे हैं नीट के हमारे अभ्यर्थी हैं, उनके सारा प्रेम दुलार सौहार्द। लेकिन जो गुंडे मवाली जो आपके 3000 क्रिमिनल आए थे, उनके ऊपर कौन सी, जो असद और अजहर। ऋतुराज जी, छात्र हैं ये, क्या गलत कर दिया पुलिस ने भाई? ये संसद पर चढ़ाई कर देते, संसद को उखाड़ फेंकने के नारे लगा देते, नेपाल की बातें कर रहे थे, नेपाल बना देंगे, संसद उखाड़ फेंकेंगे। ये घुस जाते तो गाली पड़ती सरकार। पुलिस को क्या कर रही थी एजेंसियां? यही आप लोग कहते हैं। सरकार, पुलिस थोड़ी सी सख्ती दिखा दे तो पुलिस गाली खाती है। क्या करे पुलिस? ऋतुराज। अमन चोपड़ा जी, मुझे एक बात बताइए कि भाई 35 दिन से आंदोलन चला, 20 तारीख को हम संसद मार्च करेंगे, बजाबते परमिशन लेकर के वहां पर में प्रदर्शन हो रहा था। 20 तारीख का मार्च होगा, इसका पहले से डिक्लेयर कर रखा था, बच्चों ने कर रखा था। अरे सुन तो लीजिए, पहले सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट तो प्रदर्शन तो परमिशन लेके कर रहे थे। कुछ की परमिशन नहीं मिली थी आपको, झूठ मत बोलिए। सुन लीजिए,
सुन लीजिए ना, सुन हाँ, लीजिए। हाँ, हाँ, सुन उसके रहा हूँ, बाद बोल रहे अगर हैं। छात्रों ने ऐलान किया कि हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो हम संसद की तरफ मार्च करेंगे, पीसफुल मार्च करेंगे। हाँ। तो क्या जनतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है? फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन क्या हमारा फंडामेंटल गणतंत्र राइट नहीं है? में सैकड़ों की भीड़ मुझे आप पार्लियामेंट एक में बात घुस जाए, ठीक है। मुझे आप एक बात मैं बताइए आपसे ना पूछ अमन रहा हूं, मैं चोपड़ा जी, मेरे को जानकारी क्या नहीं है, मैं आपसे आप पूछ रहा हूं क्या सिर्फ। आप क्या गणतंत्र आप में देखिए, गणतंत्र सुन में लीजिए ना, क्या अरे सुन सैकड़ों लीजिए, की भीड़, सुन हजारों लीजिए। की भीड़ पार्लियामेंट में घुस जाए, ये ठीक है आपके हिसाब से? मुझे सुनिए, मैं आप पूछ एक रहा बात हूं, क्या अन्ना ये सही है? अन्ना सुनिए, हम लोग भी आंदोलन के प्रोडक्ट हैं, एक आंदोलन की भावना को समझते हैं। निर्भया का जब संघर्ष हुआ था, उसमें छात्र जो है सो राष्ट्रपति भवन तक पहुंच गए थे। क्या उस टाइम पे गोलियां चली थी? क्या उस टाइम पे AK-47 चला था? क्या उसमें पैलेट किसने गन कहा चला था था? संसद उखाड़ फेंकेंगे, नहीं, नेपाल बना देंगे? मुझे किसने कहा था? बताइए ना, बात बात देखिए, मैं आपको किसी फर्क गलत बात समझ आ को रहा है? और यहां और 250 और 3000 और आपराधिक क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग, निर्भया वाली भीड़ में तो ऐसा कोई नहीं था। नहीं, 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 किसकी तुलना कर रहे हैं आप? वो बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे थे, नहीं, नहीं, ये कांडी कॉकरोच, 3000 किसकी तुलना कर रहे 3000 हैं ऋतुराज 3000 जी? क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग 2871। जेल में होने चाहिए, देखिए, जेल में होने चाहिए ना, अरे वो उनके तो बाहर क्यों केस घूम रहे वापस लेने के लिए रो रहे नहीं, हैं नहीं, आप। मुझे बताइए ना, आप चीजों को जनरलाइज मत करिए, मिक्स मत करिए। यहाँ पर भाई बात स्टूडेंट्स की हो संसद रही है। पर चढ़ाई की देश कोशिश के होगी, सही या देश गलत? के लाखों संसद देश पर के चढ़ाई की लाखों कोशिश स्टूडेंट्स सही या की नहीं? भावना की बात है। क्या इसको जस्टिफाई करेंगे? AK-47 से गोलियां चलाएंगे? बिहार के गोली अंदर चल में सीमा में अरे AK-47 किसी से पर गोलियां गोली नहीं, हवा चलाएंगे? में फायर हुआ, किसी पर गोली नहीं चली, कहाँ कुछ भी अच्छा, बोलते हैं आप लोग। ऐसा करके गोली मारा जा रहा है अच्छा, और गोली हवा में मार दी, फायरिंग होती है। गोली नहीं, मार नहीं, दी, मुझे सोच मुझे कर बताइए, बोलिए, सोच, नहीं, क्या नहीं, बोल रहे हैं आप? गोली मार दी, गोली चलाना होता है, चाहे छात्र हवा को में गोली मार फायरिंग दी, की गई हो। हवा किसके में फायर, आदेश पे हवा में ये फायरिंग की गई? पलट जाते हैं, हवा में हवा में फायरिंग फायर, किसके आदेश पे किया हवा गया? में क्या फायर, पैलेट गन हवा का में इस्तेमाल फायर, करेंगे? हवा क्या में आप फायर। आतंकवादी थे वो लोग? आप जो है सो गोला मारेंगे, कुछ गोली रेपिस्ट मारेंगे, और हत्यारे जनरल डायर डकैत तो थे ही बनेंगे, वैसे। नहीं जनरल डायर बनेंगे। लोकतंत्र का मतलब ये होता है। किसने अधिकार दिया इनको गोली चलाने का? किसने अधिकार दिया AK-47 इस्तेमाल करने गोली का? कहाँ चली? किसने अधिकार दिया गोला चलाने का? आपको पता है सैकड़ों स्टूडेंट को घायल कर दिया गया, उनको जो है सो थाने 200 में पुलिस डिटेन वाले किया भी हुए गया। हैं, 200 हमारे पुलिस वाले नेता भी हुए हैं। हमारे नेता आप लोगों अरविंद को पुलिस वालों से, केजरीवाल पुलिस से जी एलर्जी है, पता नहीं थाने जा करके बच्चों को छुड़वाया, लीगल मदद दिया, मेडिकल मदद दिया। चलिए ऋतुराज जी, वैसे ये भी अनोखा है। मैं एक चीज आपके सामने एक फैक्ट रखता हूँ, मैं एक चीज बताऊं, मैं बच्चों के साथ में एक चीज बताता हूँ, मैं बच्चों के साथ उपद्रवियों के साथ नहीं, नंबर 1 ये भी जुल्म करने वाली पुलिस है जब ज्यादा जख्मी पुलिस हुई है। ये देखिए कितना अनोखा है, मार पुलिस खा रही है और जुल्म करने वाली भी पुलिस है। पुलिस वाले 190 और छात्र कितने जख्मी हुए हैं, लेकिन जुल्म पुलिस कर रही है। अच्छी बात है सर, आपको पुलिस से प्रॉब्लम है। ऋतुराज जी मैं इस तरफ नहीं जा रहा था, मैं सिर्फ ये कह रहा था संसद पर चढ़ाई की कोशिश ये डेंजरस है सर, ये खतरनाक थी, ये खतरनाक था। डॉक्टर आनंद रंगना, पहले डॉक्टर आनंद, फिर तुहिन सिन्हा जी आ रहा हूं और तहसीन पूनावाला आपके पास। लेकिन तुहिन भाई आपके पास आने से पहले एक मिनट, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है, पता लग जाएगा। आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, बीजेपी ने पहुंचाया, पता लग जाएगा। पुलिस खुद ही फंस चुकी है। अरे पता लग जाएगा, आम आदमी पार्टी ने पहुंचाया, बीजेपी ने पहुंचाया। अच्छा चले, पहले तुहिन आप बोल लीजिए, ये आप लोगों ने पहुंचाए थे ट्रक? डॉक्टर आनंद एक मिनट, बीजेपी जवाब देना चाहिए, ये ट्रक आप लोगों ने पहुंचाया था? हाँ प्लीज अमन जी, ऋतुराज जी, इनको शांत रहिए। हो गया अमन ऋतुराज जी जी, हो नमस्ते। देखिए गया अमन जी, नमस्कार, बोलिए आप। अमन जी जिस साधु आंदोलन की आप बात कर रहे थे ना, नवंबर 1966 की, आपको पता है कितने लोगों की मौत हुई थी पुलिस फायरिंग में? 8 लोगों की। तो मुझे लगता है विपक्ष की बौखलाहट को देखकर कि पूरी बौखलाहट ही इस वजह से है कि ये चाह रहे थे कुछ लोगों की जान जाए, और सरकार ने इतनी परिपक्वता, इतनी मैच्योरिटी और इतने संयम के साथ काम किया है कि कोई एक जान भी नहीं गई। इसी बात की बौखलाहट है इनको। अभी 3 दिन से मैं कांग्रेस का रवैया देख रहा हूं पार्लियामेंट के अंदर। देखिए इतनी बड़ी उपलब्धि है, ये एक ऐतिहासिक बिल जो है संशोधन पास हुआ है। मुझे लगता है इस बिल से केवल और केवल एग्जाम माफिया को जो है आक्रोशित होना चाहिए था, लेकिन सबसे ज्यादा कौन आक्रोशित है? कांग्रेस का पूरा पूरा शीर्ष नेतृत्व। कोई कह रहा है IIT डायरेक्टर को जो है प्रियंका गांधी कह रही है गौमूत्र एक्सपर्ट, तो राहुल गांधी देश के आधे युवा को इडियट कह रहे हैं। तो आज जो खारगे जी ने कहा है, मतलब आप सोचिए कि चिटपुट जो कांग्रेसी नेता है उनको कितना बड़ा संकेत जा रहा है। वो कह रहे हैं कि अमित शाह जी को घसीट के हम लाएंगे। तो दूसरा इसी से जुड़ा मेरा सवाल है कि देखिए मैं बहुत हैरान हूं, 2900 क्रिमिनल्स के उस आंदोलन में उपस्थित होने के बावजूद एक भी विपक्षी पार्टी ने इसका विरोध नहीं किया, इसको कंडेम नहीं किया है।
और यहाँ ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि क्या ये पार्टियां जो है इस बात से आक्रोशित है कि ये फिर मैं डॉक्टर आनंद आपके पास आऊंगा। एक मिनट तो सुन लीजिए, 10 सेकंड और सुन लीजिए। 2873 अपराधी जो आप बता रहे, इनमें से किसी का केस तो वापस नहीं होगा ना, बस ये आश्वासन दे दीजिए। नहीं, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय ले लिया है। नहीं, वो तो क्रिमिनल बैकग्राउंड जिनका है, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है उन पर कानूनी कार्रवाई। लेकिन बिहार में और असम में तो मैंने सुना है नोटिफिकेशन आ गई है और आप लोग केसेस वापस ले रहे हैं। नहीं, वो कोई अलग ये के जो जिनके खिलाफ गंभीर क्रिमिनल केसेस हैं वो केसेस वापस नहीं होंगे। लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल रहिए पहले तुहिन भाई, इसी पे रहिए क्योंकि क्या है दोनों चीजें, अगर हम आम आदमी पार्टी से भी सवाल पूछेंगे तो आपसे भी पूछेंगे, ठीक है ना, आपसे भी सख्त सवाल होगा। आपने बोला 2873 अपराधी ये तो बिहार में भी पुलिस पर अटैक हुए, बिहार में भी उपद्रवी नजर आए, बिहार के केसेस क्यों वापस ले रहे हैं फिर? असम के क्यों ले रहे हैं? असम का भी नोटिफिकेशन मैंने देख लिया, असम का भी आ गया। बिहार में मुझे जो है एक बार लिस्ट देखना पड़ेगा कि इनके खिलाफ केसेस वापस हुए हैं। नोटिफिकेशन आ गया, मैं दिखा देता हूं, वो नोटिफिकेशन है, बिहार का भी है, असम का भी है। आपको अच्छा नहीं लग रहा ना? ये गलत हो रहा है ना? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि जो आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, अगर उनके खिलाफ कोई भी राज्य सरकार कोई आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है, वो पुलिस पर वो पुलिस को हमला करके वो छूट सकता है। अगर वो आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। उस समय जो सीजेपी के बीच समझौता हुआ था वो उन 3 दिनों के लिए था। उन 3 दिनों उस प्रोटेस्ट के दौरान जो समझौता हुआ था, समझ आ रहा है क्या कह रहे हैं तुहिन भाई? उन 3 दिनों के लिए पुलिस पर हमले का डिस्काउंट मिल गया उनको। कितना खतरनाक टेम्पलेट है ये सर, समझ आ रहा है आपको? मैं अभी दूसरा सवाल जो है, एक पहले इस वाले पे रहते हैं ना सर, पहले इस वाले पे रहिए ना, बोल दीजिए नहीं है जवाब, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, जो निर्णय हो गया वो निर्णय हो गया। निर्णय सही आपके हिसाब से? उस समय आग बुझाना ज्यादा जरूरी था। आग बुझाने के लिए आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? डिस्काउंट दे दिया उनको पुलिस पर अटैक का, बिहार और असम में। देखिए, बोल दीजिए नहीं है जवाब, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी नहीं होता, बोल दीजिए जवाब नहीं है, आगे बढ़ जाऊंगा मैं। नहीं, आपको क्यों वो जो है, आप जो स्पष्ट सवाल पूछ रहे हैं पुलिस पर अटैक का, मैं ये मानता हूं कि उपद्रव फैलाना, ये शब्द यूज कीजिए ना। उपद्रव फैलाया पुलिस, जो है पुलिस आगे दिखी। अगर आप उपद्रव का डिस्काउंट दे दिया आपने, चलिए उपद्रव बोल देता हूं, उपद्रव का डिस्काउंट मिल जाता है, ऐसे दबाव में आ जाती है सरकारें। मतलब एक टेम्पलेट है ना, ये तो बड़ा बहुत ही सुंदर टेम्पलेट हो गया। ये तो बड़ा सुंदर टेम्पलेट हो गया, मारो कूटो ये सब करो और उसके बाद जो है बार्गेन कर लो, केस वापस हो जाते हैं। बस नहीं, हो गया ऐसे नहीं, हो गया तो हुआ तो हमने सैम पित्रोदा का भी सुना, हुआ तो हुआ, ये भी हुआ तो हुआ हो गया ना फिर तुहिन भाई। अजीब बात है ना ये तो। डॉक्टर आनंद मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है सर, ठीक है सर। व्यक्ति आगे जो है इसको कमजोरी मानता है, ये सोचता है कि लोकतंत्र को ब्लैकमेल किया जा सकता है, कल के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद ये वो तो कर दिया सर, वो तो हो गए आप लोग, सॉरी टू से, हो गए सर, हो गए आप लोग। बिहार और असम में हुए, फिर तो सुप्रीम कोर्ट, मैं तो कह रहा हूँ तुहिन भाई शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, मैं तो कह रहा हूँ शुक्र है सुप्रीम कोर्ट है, वरना तो वो वाले केसेस भी जो है ना जिनके क्रिमिनल बैकग्राउंड होता है उसका भी वापस हो जाते। एक भी व्यक्ति की जान नहीं जाना उस 8 दिनों में, वो तो मैं मान रहा हूँ तुहिन भाई, उसमें मैं आपके साथ हूँ कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा संयम बरता, इतना तो बरतना नहीं था, तो जरूरत से ज्यादा संयम बरता। डॉक्टर आनंद आप बोलिए, फिर मैं तहसीन भाई आपके पास आऊंगा प्लीज। डॉक्टर आनंद रंगनाथन, तस्वीरें देखी संसद के से 50 से 100 मीटर दूर, ये हजारों की भीड़, पुलिस क्या जरूरत से ज्यादा सॉफ्ट रही है, जरूरत से ज्यादा सख्त? थैंक यू अमन जी, और धन्यवाद को नमस्कार, और मेरे फेलो पैनलिस्ट को नमस्कार। पहले तो मैं आपको थैंक यू कहना चाहता हूं कि आप देश के साथ खड़े हैं, जो आप हर पॉलिटिकल पार्टी से सवाल पूछ रहे हैं, यही पत्रकारिता होती है। आप दुनिया समझ ले और आप समझ ले और मेरे फेलो पैनलिस्ट समझ ले। नंबर 2, जो हमारे इंडियन हीरो आज यहाँ पैनल पे हैं, मिस्टर विक्रम सिंह जी, जब सोचिए, मेरे सब भाई, 2-3 भाई हैं यहाँ पैनल में, वो क्या सोच रहे होंगे, जरा सोचिए विक्रम जी को कैसा लग रहा होगा। वो एक पुलिस ऑफिसर है, अगर हमारे जवानों ने हमें देश के एक्सटर्नल एनिमी से बचाया है तो इन्होंने अपनी जान गंवा दी है हमें इंटरनल एनिमी से बचाने में। 250 पुलिसमैन घायल हुए हैं और बीजेपी की सरकार ने और सुप्रीम कोर्ट ने एक ब्लैंकेट एमनेस्टी दे दी। बीजेपी सरकार जो है बिहार में, उन्होंने कह दिया 6 बजे से पहले जितने प्रोटेस्टर्स थे हम उनके खिलाफ कोई केस नहीं दर्ज कर रहे, हम एफआईआर विड्रॉ करने का प्रोसीजर हमने शुरू कर दिया, और जो जिनके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है पहले क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि अगर मैं पहली बार किसी पुलिस ऑफिसर का सर फोड़ रहा हूं तो मैं फोड़ सकता हूं, मुझे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 6 बजे से पहले फोड़िएगा बस, 6 बजे से पहले फोड़िएगा बस।
हाँ, अब देखिए क्या बताऊं मैं, मतलब इस पे ना रो ना हंसूं, क्या करूं मैं। ये हमारी बनाना रिपब्लिक है, लेकिन हमें ही तो बनाना रिपब्लिक से रिपब्लिक बनाना था, वो भी नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है निर्भया का जो रेपिस्ट था वो 18 साल से नीचे था, और वो उसका पहला क्राइम था। तो सुप्रीम कोर्ट के मानने में है कि उसको छोड़ दिया जाना चाहिए। ये हमारा लॉ हो गया है। और ये आम आदमी पार्टी के लोग क्या सोचते हैं, प्रवक्ता यहाँ आए हुए हैं, उनको क्या लगता है कि औरों के घर इंटरनेट नहीं आता क्या? पहले ये कह रहे थे कि पंजाब में कोई लीक नहीं हुई, ये देखिए 2023 में इतनी भयंकर लीक हुई कि खुद वहां के एजुकेशन मिनिस्टर ने माना कि लीक हुई है, और ने माना कि लीक हुई है। और अब मैं आपको दिखाऊं, जो ये कह रहे हैं कि बर्बरता से पुलिस ने मारा है, संसद तक पहुंच गए। ये देखिए, ये देखिए भगवंत मान के घर के आगे जो प्रोटेस्टिंग टीचर्स, जो बेचारों को सैलरी नहीं मिल रही थी, इतनी बर्बरता से डंडों से पिटाई करी है। क्यों? क्योंकि संसद छोड़िए, भगवंत मान के एक गांव के घर के आगे पहुंच गए थे, ये जुर्रत करी थी। तो थोड़ी तो शर्म कर लीजिए। आपको क्या लगता है कि सिर्फ आपके पास इंटरनेट आता है, दुनिया को कब तक झूठ बोलते रहेंगे? लेकिन बात ऑपोजिशन की नहीं है। जब अपने ही सरकार ने हमें दगा दी, लोगों को दगा दी, तो किसको ब्लेम करें अमन जी? इसलिए मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस सरकार ने इन केसेस ना करते हुए, मानते हुए कि केसेस वापस लेंगे, फर्स्ट टाइम प्रोटेस्ट उनके वापस लेंगे, देश के साथ धोखा किया है, पुलिस ऑफिसर्स के साथ धोखा किया है। मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, उस आंदोलन जीवी का, मेरी डिबेट खराब होती है, नाम लेते ही लोग बदल देते हैं, बट उसका एक कोट कर रहा हूं जो उसने कहा था ना कि लोकतंत्र का भविष्य संसद से नहीं सड़क से तय होगा। जो उसने याद है ना, उसने क्या कहा था कि लोकतंत्र का भविष्य संसद नहीं सड़क से तय होगा, और चुनाव से नहीं रेजिस्टेंस से होगा। बीजेपी ने, या जो ये ऑर्डर आया उसने उसकी बात को उस पर मोहर लगा दी है कि अब ऐसा ही होगा, सड़क से ही तय होगा। ये बहुत खतरनाक टेम्पलेट रहा है मेरे ख्याल से। तहसीन पूनावाला, क्या मैंने गलत कहा? और ये संसद से इतना पास पहुंच गए थे ये लोग। और अमित शाह को घर से भी कौन लाएगा? वैसे जो कांग्रेस की तरफ से खड़गे जी कह रहे हैं हम अमित शाह को घर से बाहर ले आएंगे, कैसे, कौन लाएगा, क्या होगा? मैं पहले प्रोटेस्ट पे बोल देता हूं, प्लीज फिर उस पे देखिए। बोलना चाहता हूं, तहसीन मैं आपके साथ खड़ा हूं। आई एम वेरी सॉरी जो आपके साथ गुजर रही है, लेकिन मेरे भाई रो मत, आपको लड़ना है, आप लड़ेंगे, हम सब आपके नहीं आनंद, पीसफुल प्रोटेस्ट का नहीं है जगह, नहीं देंगे। आप अभद्र करो, मोदी जी को गाली दो तो देंगे प्रोटेस्ट की परमिशन। मैं बता रहा हूं आपको, ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। रिस्पेक्टफुली आप अपोज करो तो नहीं करेंगे, यू नो। ये है, 2 सीनियर आईपीएस को भेजा, खैर मेरे बारे में नहीं है। देखिए मैं आपको ये अमन जी मैं पूछना चाहता हूँ, 36 दिन से वहां पे बच्चे थे, ठीक है, किसने रोका सरकार को पहले उनसे बात करने के लिए? मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूँ बच्चे की। अगर आपको धर्मेंद्र प्रधान जी को निकालना है, और आनंद का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, आई विल गिव क्रेडिट टू आनंद, जब आपके बच्चे कर रहे थे अजीत भारती, अनुराधा तिवारी, मैं उनसे अग्री नहीं करता हूं, तब आपने नहीं निकाला, फिर बाद में निकाल रहे, इसका क्या मतलब होता? दूसरी बात, जो लोग आज हमें सर्टिफिकेट दे रहे कि देखिए सरकार ने अच्छा काम किया, 6 महीने पहले आप ही के शो पे भाजपा के प्रवक्ता कहते थे सोनम वांगचुक सबसे बड़ा आतंकवादी, आप ही के शो पे सर सबसे बड़ा आतंकवादी। आज सोनम वांगचुक का मैं सर्टिफिकेट दे, मैं उसमें भी नहीं कहा, वो सर वो टेरर लॉ में था, सर टेरर लॉ में था, वो टेरर लॉ में था वो। तीसरी बात के ऊपर आता हूं सर। अब सर अगर ये लोग बाहर निकले आपकी, और इस तरह के गुंडे आए इस प्रोटेस्ट के अंदर, और क्योंकि सर यहाँ है XD विक्रम सिंह सर इंटेलिजेंस क्या कर रही थी? मैं माननीय गृह मंत्री जी को दोष नहीं दे रहा हूं सर, पर बार बार सर दिल्ली में इंटेलिजेंस फेलियर हो रहा है। 2 राइट्स हुए, 10 सेकंड और बार बार सर दिल्ली में 2 राइट्स हुए, 2 दंगे हुए, एक बम ब्लास्ट हुआ। सर इस तरह के लोग पार्लियामेंट के इतने क्लोज, तो आपका इंटेलिजेंस फील सर आज में इस तरह के लोग कैसे, मतलब ये जो आप कह रहे हैं जिन पे आरोप नहीं, मैं नहीं कह रहा हूं इस तरह के लोग, आपने बोला किस तरह के लोग जो आरोपी थे, आप छात्र विरोधी ऐसी बात करते हैं, जो छात्र विरोधी आदमी है सर, ऐसे नहीं, जो पॉस्को, अरे हम ऐसा बोलते हैं ना तो हमें छात्र विरोधी कह देते हैं ना, मैं आपको कहूंगा छात्र विरोधी। सर मैं आपको कैसे कह रहे हैं आप? इस तरह के लोग, ऐसे वैसे लोग, आप कॉकरोचों का ऐसा वैसा कह रहे हैं? मैं कॉकरोचों को नहीं कह रहा, वो आपने कहा ना उसमें ऐसे वैसे लोग, पॉस्को अक्यूज थे, जो रेप, हाँ वो लोग थे ना, यानी कि तो आप छात्र विरोधी हो गए। फिर क्या कर रही थी? अरे इंटेलिजेंस भाई थे या नहीं थे, पहले तो मानिए ना सर, वो पॉइंट नहीं थे या नहीं थे? सर तो दिल्ली को कौन सुरक्षित रखेगा? थे या नहीं थे सर? सर नहीं थे या नहीं थे? सर वो दिल्ली को कौन सुरक्षित रखेगा? थे या नहीं थे? पार्लियामेंट कितने क्लोज, ऐसे लोग जिनके पास मर्डर, जिन पे मर्डर चार्जेस था। बीजेपी से नहीं हो रहा, ठीक, आप बताइए वो थे या नहीं थे? बिल्कुल थे उसके अंदर, बिल्कुल थे। कॉकरोचों के अंदर अपराधी इन्फिल्ट्रेट किए थे, इन्फिल्ट्रेट किए थे। तो फिर पुलिस को और सख्ती करनी चाहिए थी इनके खिलाफ, इनके केस वापस नहीं होने चाहिए, इसका मतलब
100%, लेकिन उसके पहले मैं केस वापस नहीं होने चाहिए, इसका मतलब सर मैं बहुत क्लियर हूं, नहीं होना चाहिए। और वो जो कह रहे हैं कि आरएसएस बीजेपी के गुंडे थे वो गलत है। सर एक सेकंड, मैं बहुत क्लियर हूं, केस सर किसके भी गुंडे होना चाहिए, लेकिन मैं उसके ऊपर एक कैच कर रहा हूं। चलिए ठीक है, जल्दी से। एक हाँ, सेकंड, मैं हाँ, उसके एक प्लीज, पूछ रहा हूं। हाँ, अगर ये लोग इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर हाउस के इतने क्लोज, तो फिर अरे ये लोग नहीं, ये तो क्या कर रही है? आपके नेता भी पहुंच गए थे पुलिस वहां पर, आपके नेता सर वो आतंकवादी राहुल गांधी, वो accused है, राहुल वो गांधी rape पहुंच गए थे accused वहां है। पर। सर अरे क्या राहुल बात गांधी, कर रहे हैं? नहीं सर, ये अरे गलत है, ये आपका गलत है। अरे मैं बोल रहा हूं जिस तरह छात्र पहुंचे, राहुल गांधी भी पहुंच गए थे वहां पर। राहुल गांधी और छात्रों में accused क्या कोई फर्क है? छात्रों मैं में छात्रों की बात मैं नहीं छात्रों की बात कर रहा हूं, हम क्रिमिनल्स की मैं बात छात्रों की बात कर रहा हूं, क्रिमिनल्स की बात अच्छा बताइए, फिर मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अमित शाह को घर से ले आएंगे, इसका क्या मतलब होता है? मुझे आई डोंट लाइक दिस लैंग्वेज, लेकिन जहां तक मुझे लगा खड़गे जी का मतलब था खींच के लाएंगे, सॉरी मेरे अभी प्रोड्यूसर ने बताया। हाँ क्या पार्लियामेंट में बोला अमित शाह को खींच के लाएंगे पॉलिटिकल डिबेट के लिए, घर से खींच के लाएंगे पॉलिटिकल डिबेट के लिए। आप जस्टिफाई कर रहे हैं स्टेटमेंट? नहीं कर रहा हूं, नहीं कर रहे हैं, बट उनका मतलब वो था क्योंकि उनकी हिंदी पहली लैंग्वेज। देखिए मैं बताता हूं 3 चीजें। राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी इंडियन स्टेट से लड़ाई का ऐलान, फिर पीएम आवास, अरे पूरा बोलने दीजिए ना आप। इंडियन स्टेट से लड़ाई का ऐलान करते हैं राहुल गांधी, फिर पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं, और उसके बाद उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता कहते हैं अमित शाह को घर से खींच के लाएंगे। तो इसकी वजह से दिल्ली पुलिस का इंटेलिजेंस फेल हो रहा है, राहुल गांधी की वजह से हो रहा है। अच्छा ठीक है, बीजेपी हाँ बताइए, पूछिए ना बीजेपी को। फिर डॉक्टर आनंद और ऋतुराज भाई आ रहा हूं, लेकिन पहले तुहिन को जवाब देने देते हैं। अमन जी, जो व्यक्ति बेल पे बाहर है, भले वो ड्रेडेड क्रिमिनल हो या फिर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया है, वो कहीं भी जा सकता है। इंटेलिजेंस फेलियर इसमें कहां है? मुझे लगता है आज बड़ा सवाल ये है, मुझे बड़ा सवाल ये है, मुझे लगता है ये क्या बोल रहे हैं बड़ा आप? सवाल ये है, मुझे लगता है तुहिन भाई आप गलत कह गए। ड्रेडेड क्रिमिनल्स कौन है आम आदमी पार्टी में? किसको कह रहे हैं आप? गलत बोल गए सर, मैं भी टोक रहा हूँ। 100 के अतिरिक्त मैं 2900 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, 2900 जो क्रिमिनल्स थे, तो उसमें जो बेल पर है वो कहीं भी जा सकता है बाहर। नहीं, आपने बोला आम आदमी पार्टी के ड्रेड, वो गलत नहीं, लेकिन मैं उससे जुड़ा सवाल है। देखिए आज जिस प्रकार की चुप्पी ये सारी विपक्षी पार्टियों ने, मैंने भी टोक दिया, ये जिस प्रकार की चुप्पी सारी विपक्षी पार्टियों ने इस विषय पर साध रखा है कि क्रिमिनल्स के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, ये सवाल भी उठता है ये क्रिमिनल्स आए कहां से? देखिए सोनम वांगचुक ने एक ट्वीट किया था कि सम एंटी सोशल एलिमेंट्स हैव एंटर्ड द रैली। आपको पता है उसके बाद सबसे बड़ा अटैक किसके द्वारा हुआ था? इमरान मसूद और कांग्रेस द्वारा। तो क्या कांग्रेस पार्टी ला रही थी इनको? क्या वो पार्टी ला रही थी जिसके कई नेता कुछ समय पहले तक तिहाड़ जेल में थे, उनके मित्र थे ये? तो मुझे लगता है ये भी बड़े सवाल है, इनका भी उत्तर जो है हमें ढूंढना पड़ेगा। सही है ना आपका इंटेलिजेंस फेलियर, ये कैसे इकट्ठे हो जाते हैं? सीए में हो जाते हैं, एनआरसी में हो जाते हैं, शाहीन बाग में हो जाते हैं। ये जंतर मंतर को इन लोगों ने शाहीन बाग बना दिया था, हमको लग रहा था हमको वीजा लेना पड़ेगा वहां जाने के लिए। शाहीन बाग नहीं बनने दिया ना हमने, शाहीन बाग नहीं बनने दिया। अरे बन गया था, हमने संयम के साथ एन मौके पर जो है सिचुएशन को रोका। ये चाह रहे थे कि साधु प्रोटेस्ट की तरह 8 लोग की जाने जाएं। ठीक। डॉक्टर आनंद अब आप बोलिए, फिर ऋतुराज भाई मैं आपको पूरा टाइम दूंगा, बस 30 सेकंड। डॉक्टर आनंद फिर ऋतुराज जी। देखिए मैं पूरे देश की तरफ से विक्रम जी से माफी मांगना चाहता हूं। 90 बिहार में पुलिसमैन इंजर्ड हुए सीरियसली, 15 व्हीकल्स को टॉर्च जला दिया गया, उल्टा दिया गया, स्टोन पेल्टिंग हुई, आर्सन हुआ, और बिहार की सरकार ने क्या बोला? कोर्ट, नो एडवर्स लीगल एक्शन प्यूनिटिव रिटेलिएटरी शैल बी टेकन बाय द गवर्नमेंट अगेंस्ट एनी इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोटेस्ट बिफोर 6 PM। मतलब कि 6 बजे से पहले जबकि सारा दंगा फसाद हुआ था, उनके अगेंस्ट कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जाएगा। उसके बाद और छोड़ा, all cases registered before 6 PM, no action directly or indirectly will be taken। और उसके बाद क्या बोला? Against such individuals in future as well। मतलब ये नहीं कि अभी छोड़ रहे हैं, बाद में भी एक्शन नहीं लेंगे। पर एक 30 सेकंड में पूछना चाहता हूं, देखिए वहां पे क्या कोई भारत मंडपम पे आसपास अमन जी कोई अधिवेशन हो रहा था चोर उचक्कों का? 3000 लोग कैसे पहुंच सकते हैं वहां पे? ऋतुराज जी 30 सेकंड आपको देना सर। ऋतुराज जी 30 सेकंड प्लीज, मुझे ब्रेकिंग आ रही, मुझे लेनी पड़ेगी जल्दी से। अमन चोपड़ा जी प्लीज। ये 140 पेपर लीक हो गया, आपकी सरकार है, 56 इंच का सीना है। अब बच्चा सब अगर 36 दिन से वहां प्रोटेस्ट कर रहा है, देश के भविष्य है, क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती थी उनसे बात करने की? उसके बाद आप बात नहीं करेंगे, ऊपर से जो है सो आप जो है सो वहां पर में सादे वर्दी में जो है सो गुंडों को भेजेंगे लाठी मारने के लिए, महिलाओं के साथ अभद्रता करने के लिए। यहाँ पर विक्रम सिंह जी कह रहे हैं उन बच्चों को, उन बच्चियों को कंपेयर कर रहे हैं के कोठे के महिलाओं से। मैं माफी चाहूंगा, मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, एक ब्रेकिंग न्यूज है, उसके लिए मैं तुरंत हाजिर हो रहा हूँ। छोटा सा ब्रेक, आई एम सो सॉरी, समय का थोड़ा सा अभाव है, थोड़ा सा ब्रेक। थैंक यू सो मच, थोड़ा सा